कोलकाता की सरजमीन पर पहली बार किसी मुस्लिम अदारा ने गैर मुस्लिम यानी हिंदू बच्चों की शादी की पहल कर रही है। जी हाँ, जमायत-उल-रायन वेस्ट बंगाल के परचम तले पहली बार मछुआ फल मंडी में 5 गैर मुस्लिम लड़कियों की शादी करवाई जा रही है, जो अपने आप में सेकुलरिज्म का जीता जागता मिसाइल कायम करेगी, जो कभी नहीं हुआ हो। पिछले साल की तरह इस साल भी जमायत-उल-रायन वेस्ट बंगाल के ज़रिए एहतमाम 25 गरीब मजबूर बच्चों का इज्तिमाई शादी मछुआ फल मंडी में 2 फरवरी होने जा रहा है। इस बार सबसे बड़ी बात ये देखने को मिल रही है, मछुआ फल मंडी चूँकि यहाँ हर मज़हब और ज़ुबान के बोलने वाले काम करते हैं, उनमें हिंदू भाई भी हैं। हिंदू भाइयों की ख्वाहिश को मद्देनज़र रखते हुए इस बार मुस्लिम बच्चों की शादी के साथ साथ हिंदू बच्चियों की शादी भी करवाई जा रही है। 1 फरवरी 5 हिंदू बच्चियों की शादी दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक रखी गई है, जबकि दूसरे रोज़ 2 फरवरी 11 बजे से 2 बजे तक 20 मुस्लिम बच्चों की इज्तिमाई शादी हो रही है। 2 फरवरी को होने वाली इज्तिमाई शादी के सिलसिले में मछुआ फल मंडी जमायत-उल-रायन वेस्ट बंगाल के जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें सरपरस्त मोहम्मद सोहराब ने प्रेस से खिताब करते हुए इज्तिमाई शादी पर रोशनी डाली और कहा कि हर वो साजो सामान जो शादी में बच्चियों को दहेज में दी जा रही है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। जमायत-उल-रायन के जानिब से हम लोग इस बार 25 बच्चियों की शादी करवा रहे हैं, ज़रूरतमंद बच्चियों की। और इसमें खास बात यह है कि ये पहली बार मेरे ख्याल से कलकत्ता के हिस्ट्री में, शायद हिंदुस्तान की हिस्ट्री तो मैं नहीं बोल पाऊँगा, कि एक मुस्लिम संस्था जो है नॉन मुस्लिम हिंदुओं की भी शादी को कराने में इस साल ये काम को अंजाम दे रहा है। और उसमें हम लोग के बहुत सारे अपने भाई हिंदू भाई भी आ चुके हुए हैं। तो ये एक सेकुलरिज्म का एक बहुत बड़ा मैसेज पूरे इंडिया में जाना चाहिए और आप लोग के माध्यम से ही जाना चाहिए, इसलिए आप लोगों को आज बुलाया गया है। और बाकी जो सवाल आते हैं जी, तो इस तरीके का ये प्रोग्राम हम लोग पिछले साल शुरू किए थे। पिछले साल 18 बच्चों की शादी किए थे, इस साल 25 बच्चों की शादी कर रहे हैं। और बाकी ये शादी हम लोग इस तरीके से नहीं करते हैं कि ज़रूरतमंदों को कर, हम लोग बहुत मेहनत लगन के साथ ये काम को अंजाम देते हैं। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है। 1 तारीख को नॉन मुस्लिम हमारे हिंदू बच्चों की शादी है, तकरीबन 2 बजे शुरू होगा, 4 बजे वो ख़त्म होगा। आप लोग उस प्रोग्राम को भी कवर करें। और 1 फरवरी मतलब परसों के दिन 2 बजे से 4 बजे तक उनका प्रोग्राम होगा। और इतवार के दिन 2 फरवरी को 11 से लेकर करके 2 बजे तक हम उम्मीद करते हैं हम लोग काम अपना कंप्लीट कर पाएंगे। तो 20 मुस्लिम बच्चों की शादी होगी। और ये जो प्रोग्राम है ये बहुत वाइटल प्रोग्राम है। इस तरीके का प्रोग्राम और भी संस्था के जानिब से हमने पहले भी किया है। हमारे साथ और भी बहुत सारे लोग यहाँ पहले भी जुटे हुए थे, आज भी जुटे हुए हैं। हम लोग लास्ट ईयर तो बहुत बेहतर तरीके से ये प्रोग्राम हुआ था। यहाँ पर बहुत सारे मीडिया पहले भी कवरेज किए थे। हम उम्मीद करते हैं कि इस साल तो और उससे बेहतर काम को अंजाम दिया जाए। जो आपने मुंतखब किया है जो 25 लोगों का, वो किस बेस पे किया है और देखिए कहाँ के लोग? अब ये हम लोग पहले फर्स्ट प्रायोरिटी कोलकाता डिस्ट्रिक्ट को देते हैं, जिस तरीके से हम लोगों की कमेटी में फैसला हुआ था। चूँकि देखिए कि सबसे पहले पड़ोसी को देखा जाता है, नियर लोगों को देखा जाता है, करीबी में कौन है, करीब में कौन परेशान है। ऐसे दुनिया का हालात में तो बहुत जगह परेशानी का ऐसा आलम बहुत मामले में चल ही रहा है, लेकिन ये मामले में जो है हम लोग प्रायोरिटी इसलिए दी है कि चलो पहले आस पड़ोस में जो लोग तकलीफ में पहले उसको देखते हैं। साथ ही साथ ये मैसेज हम लोग देना चाहते हैं आपके माध्यम से कि ये प्रोग्राम अगर हम लोग एक वार्ड में कर रहे हैं तो हर एक वार्ड में इस तरीके का लोग अगर प्रोग्राम करें तो जो आज जिस तरीके का देश का हालात माहौल बन गया है, जिस तरीके का परेशानी लोगों का महंगाई की वजह से हो गया, बेरोजगारी की वजह से जो हुआ है, तो ये एक बहुत बड़ा इशू जो ये सॉल्व होगा। और कांटेक्ट करने की बात बोल रहे हैं तो अगर मतलब कि अगर हम लोग इस तरीके से जैसे 20 शादियां कराते थे, इस साल 25 की है। हम लोग उम्मीद करते हैं कि अगर ज़रूरत पड़ेगा तो और इजाफा इसमें करेंगे। बहुत सारे इस पे एप्लीकेशन आते हैं। किस बेस पे इंतखाब किए और कैसे किए? देखिए ये सब बहुत सारे लोगों को हर डिस्ट्रिक्ट में, कलकत्ता डिस्ट्रिक्ट में बोलिए, नॉर्थ 24 परगना बोलिए, साउथ 24 परगना बोलिए, हावड़ा डिस्ट्रिक्ट बोलिए, बाकी और दिगर भी डिस्ट्रिक्ट से लोगों का अप्रोच आता है कि हम लोगों का जैसा अभी से एप्लीकेशन आना शुरू हो जाए
अभी से लोग अपना चलिए इस साल तो मेरा किसी वजह से भी नहीं हो पाया, अगले साल कम से कम हम लोग की बच्ची को शादी काफी खर्चे हो जाएंगे। नई जोड़ों को आप लोग क्या क्या चीजें नई गृहस्थी के लिए ये सामान का लिस्ट हम लोग दे रहे हैं, जो जरूरत है घर की जरूरत के सामान रहते हैं जो दिया जाता है। ये माने कि समझ लीजिए जरूरत के सामान जो है, जो एक परंपरा चला आया है इस मुल्क के अंदर में, हम लोग उसको कोशिश करते हैं बेहतर तरीके से निभाने के लिए। उसका लिस्ट आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जा रहा है। मतलब कि अलमारी है, पलंग है, और समझ लीजिए कि दूल्हा का कुर्ता पजामा है, सूट है, पैंट शर्ट है, और दिगर अखराजात और किचन का सामान वगैरह जैसा होता है, बर्तन, जो रोज आप की जिंदगी में जो जरूरत पड़ते हैं लोगों को, वो सारा सामान दिया जा रहा है। उसका लिस्ट आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सदर साहब कितने सालों से ये प्रोग्राम? देखिए इस बैनर के तहत तो हम लोग दूसरा साल कर रहे हैं और मछुआ मंडी के अंदर कर रहे हैं, समझ गए। ये सब लोगों का ये मतलब कि मकसद था कि हम लोग ये मछुआ मंडी में कर दें। हम लोग की मछुआ मंडी से बहुत लोग ताउन पूरे हिंदुस्तान में जाता है, ठीक है। तो एक हम लोग ऐसा डिसीजन लिए कि जब इतना ताउन हम लोग करते हैं तो हम लोग अपने मंडी के लिए, हम लोग अपना मंडी और हम लोग जिस तरीके का ये जो काम को अंजाम दे रहे हैं, ताकि हम लोग भी समझे कि नहीं भाई यहाँ लोग कारोबार भी कर रहे हैं और इतना बड़ा सामाजिक भी काम कर रहे हैं। जमातुल रहन वेस्ट बंगाल जिस हिसाब से पिछले साल शादी करवाया था, इस दफा आपका है कि हम बच्चों भाई बहनों का भी यहाँ पे शादी करवाया जाएगा। मेरे ख्याल से ये कलकत्ते में सेंट्रल कलकत्ता में जमातुल रहन वेस्ट बंगाल जो है पहली दफा जो है गैर मुस्लिमों को भी लेकर शादी कर रहा है। क्या बोलिए, कैसे सोच आई है? देखिए सोच ये आई है कि ये लोगों का डिमांड था। यहाँ पर एक कॉस्मोपॉलिटन जगह है, यहाँ सभी वर्ग के लोग काम करते हैं, हिंदू है, मुस्लिम है, सिंधी है, बंगाली भाई है, सभी वर्ग के लोग हैं। तो सबका अप्रोच आया कि देखिए इसमें थोड़ा सा इसमें इजाफा कीजिए, इसमें नॉन मुस्लिम बच्चों को भी शादी कीजिए। तो हम लोग इस साल 5 से शुरुआत कर रहे हैं। अगर हम लोगों का ये प्रोग्राम ऊपर वाले के हिसाब से हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से लोग सब लगन से काम कर रहे हैं, ये प्रोग्राम बेहतर होगा। और ये इसी बिना पर जब लोगों का अप्रोच आया, प्रपोजल आया, तो समझ लीजिए कॉस्मोपॉलिटन जगह है, एक मिनी इंडिया मछुआ खुदी है, सब तबके के लोग यहाँ कारोबार करते हैं। तो एक अच्छा मैसेज जाएगा, इसलिए ये इरादा हुआ और हम लोग इस इरादे के तहत आगे बढ़े और ये उम्मीद है कि बेहतर तरीके से काम अंजाम देंगे। साथ साथ आप लोगों का भी ताउन रहेगा, तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि बेहतर। जमातुल रहन जो है जो गैर मुस्लिमों शादी कराएगी, सब उनके धर्म के हिसाब से, सब धर्म के हिसाब से? हाँ बिल्कुल, उनके धर्म के हिसाब से पूरा अलग अलग 5 मंडप बन रहा है और रीत और रिवाज जिस तरीके से हिंदुओं का होता है वो सब पंडित वगैरह सारे चीज का इंतजाम किया गया है। आप जानना चाहेंगे तो संजय सोनकर है यहाँ पे, हमारे गोल्डी भाई है यहाँ पे, ये लोगों से भी आप पूछ सकते हैं, ये लोग उसके इंचार्ज में है। हम लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, वो लोग करीब 10-15 लोग के ग्रुप है, ये उस काम को अंजाम दे रहे हैं संजय सोनकर के लीडरशिप में, और बाकी सब लोग हैं साथ में जुड़े हुए। और आप उनसे भी पूछ रहे हैं ये पांचों इसके बारे में कितना बड़ा ये कदम है जो एक मुस्लिम के साथ एक हिंदू रीति रिवाज से बहुत ही बड़ा कदम है। मतलब हम लोगों के लिए तो बहुत ही बड़ा चीज है। और अगर आप ये बड़े पिक्चर में देखेंगे तो ये बहुत ही अच्छा मैसेज, मतलब इससे अच्छा मैसेज और कुछ जा नहीं सकता कि हम लोगों को भी सपोर्ट मिल रहा है और इसी सपोर्ट के तहत हम लोग कर रहे हैं। और हम लोग यही उम्मीद लगा के रखें कि आगे अगर हम लोगों को ऐसे ही सपोर्ट मिलता रहेगा तो हम और करेंगे। और ये तो मतलब ह्यूमैनिटी, अगर आप ह्यूमैनिटी को देखेंगे तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। ये 5 लड़कियां जो है की बात करते हैं, 5 कोलकाता की है क्या? का क्राइटेरिया किस तरह आप लोगों ने रखा? संजय सोनकर से पूछ लीजिए तो सर, हिंदुइज्म में रिचुअल का कहीं ना कहीं तफात होता है, उसका किस तरह से आपने प्रबंध किया है? इसीलिए 1 तारीख को हम लोगों ने 5 जो हिंदू लड़कियों की शादी है रखी, क्योंकि हमारे पास 2 तारीख को मुहूर्त नहीं थी। इसलिए सौरभ चाचा ने हम लोगों को ये दिया कि नहीं आप 1 तारीख को करिए, कोई दिक्कत नहीं होती, अगर 1 दिन आगे ही बढ़ता तो हम करेंगे। और इसको हम लोग ने इसको कंप्लीट करेंगे। खास सियासी लीडर भी यहाँ पे उपस्थित होंगे। देखिए लीडरान की मैटर है, ऐसा है कि देखिए लीडरान तो बहुत है, मुख्तलिफ पार्टी के लीडरान है, पॉलिटिकल लीडर्स है। हम लोग वो सब कंट्रोवर्सी में जाना नहीं चाहते हैं। हमारे लोकल MP है, लोकल MLA है, लोकल काउंसिलर है, हम लोग एक सिस्टम बनाया हुआ, हम लोग उनको पूछते हैं। और बाकी हमारे कुछ और 1-2 गेस्ट है, जैसे जर्नलिस्ट में हमारे नदीमुल हक साहब है, लीडिंग पेपर है, उनका कार्य मशरिक, इसलिए उनको भी हम लोग बुलाते हैं। हम लोग कोशिश करेंगे और इस तबके के लोग अगर होंगे तो बुलाएंगे। और एक हम लोग अमीरुद्दीन बॉबी को, एक मार्केटिंग के MIC है, हमारा मार्केट का मसला है, तो उनको भी बुलाया है। और बंगाली चैनल से हम अहमद हसन इमरान साहम को भी हम हिंदू मुसलमान धर्मों के आधार पर
लोगों को बांटा जा रहा है। तो एक अभी सौरभ भाई ने कहा है ना कि हमारा ये फल मंडी भी एक छोटा भारत है, मिनी भारत इंडियन बोल सकते हैं, जो हर समुदाय के लोग इस कारोबार से फलों से जुड़े हुए हैं। और इस तरह का जो एक बैनर आप बोल रहे जमायतुल राइन ट्रस्ट बंगाल के जो बैनर के तले 5 हिंदू लड़कियों का जो शादी किया जा रहा है, ये बहुत बड़ा मैसेज है जो लोगों में ये भावना जाएगी कि जो मतभेद जो पैदा कर रहे हैं, जो करना चाहते हैं, उनको भी रोका जा सकता है और वो रुकेगा। इससे बढ़िया पैगाम मुझे नहीं लगता है कि इस बैनर के माध्यम से जो कार्यक्रम जो हिंदुओं के लिए किया जा रहा है, जो 5 गरीब बच्चियों का जो विवाह किया जा रहा है, ये बहुत बड़ा कदम है और एकता के लिए, हमारे भारत में एकता अखंडता के लिए बहुत बड़ा मैसेज।